आज की जो चर्चा है वो विशेष तौर पर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से संबंधित है। जिन्होंने कॉल किया था वो अनुदेशक हैं और कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित हैं, और उनके साथ के साथी जो हैं वो खेल शिक्षा से संबंधित हैं। तो उस पर चर्चा विशेष तौर पर हुई है और शिक्षा मित्रों से भी संबंधित चर्चा हुई है। हम लगातार बताते रह रहे हैं कि सुपर टेट भी आएगा, प्राइमरी का भी, जूनियर का भी, अन्य भर्तियां भी आएंगी। और उत्तराखंड मॉडल पर जो भी शिक्षा मित्र टेट या सी टेट पास हैं उनका समायोजन भी होगा। साथ ही जो भी टेट सी टेट पास बीएड, बीटीसी, डीएलएड या विशेष बीटीसी, स्पेशल बीएड, इस तरह के साथी हैं, तो जो पुराने मैटर हैं, पुरानी चीज़ों में उलझे पड़े हैं 69,000 और जाने कौन कौन सी भर्तियों में, तो उनको राहत देने के लिए, उनको नियुक्ति देने के लिए ही टेट को आजीवन किया गया है, तो उनका भी होगा। और आज के अखबार आप पढ़ेंगे तो आज अखबार में न्यूज़ भी आया है। हम लगातार बताते हैं और हम जो चीज़ें बताते हैं आप लोग धैर्य रख कर के अगर थोड़ा वेट करेंगे तो वो चीज़ें सामने आती हैं। आज का अखबार आप देख लीजिए, आज अखबार में सब कुछ आ चुका है स्पष्ट। हालांकि अभी गवर्नमेंट अपने सारी चीज़ें ओपन नहीं कर रही है, अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो बता रही है। आज के अखबार में जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े अभी पुराने हैं, अभी वो पुराने मानक पर हैं। जो लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े होंगे, जो लोग नए पुराने नियम सारे जानते होंगे, उन्हीं को ये समझ में आएगा। जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनको समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ, उसके तहत संविदा योजनाएं बंद होनी है। जो संविदा की प्रथा चल रही है ये बंद होना है। तो जब ये बंद होगा उसके बाद जो उन पदों पर अभी संविदा शिक्षक कार्यरत हैं तो वो पद खाली होंगे, वो भी परमानेंट नियुक्तियां होंगी उन पदों पर भी, तो वो भी अभी इन आंकड़ों में जोड़े जाएंगे, अभी जुड़े नहीं हैं। अभी जो मानक चल रहा है अनुपात, वो पुराना अनुपात चल रहा है पूरे प्रदेश का। जैसे उत्तर प्रदेश में पूरे कितने बच्चे हैं, पूरे कितने शिक्षक हैं पूरे प्रदेश में, उनको लेकर के अनुपात की गणना की जाती है, जबकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए किसी विद्यालय में 50 बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 तक में, तो मानक कहता है 30 पर एक टीचर। तो इस मानक को ध्यान में रख करके देखा जाए तो 2 टीचर यहाँ पर्याप्त दिख रहे हैं, लेकिन 1 से 5 तक के बच्चों की संख्या 50 है और ये संभव ही नहीं है कि सिर्फ 2 टीचर 5 कक्षाएं संचालित कर पाएँ अच्छे से, क्योंकि 2 टीचर सिर्फ 2 कक्षा में उपलब्ध हो सकते हैं, 3 कक्षाएँ खाली रहेंगी। और अगर एक साथ बैठाते हैं तो उनका सिलेबस उनको पढ़ाना पूरे 40 मिनट अच्छे से तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सोचिए, जब भी हम लोग एक विद्यालय की बात कर रहे हैं, अगर पूरे प्रदेश में कितने बच्चे हैं, पूरे प्रदेश में कितने कार्यरत शिक्षक हैं परमानेंट और संविदा, इसके आधार पर जब अनुपात जो है जोड़ा जाता है तो वो अनुपात कितना उपयुक्त है आप खुद कल्पना कर सकते हैं। और ये गड़बड़ी आज से नहीं होती आ रही है, ये मुलायम सिंह जी के कार्यकाल से होते आ रही है और यही पुराना जो है गणना चल रहा है। जबकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है जल्दी घोषणा करने वाली है हर कक्षा में शिक्षक योजना, यानी कि कम से कम इतना तो हो कि अनुपात बाद में देखेंगे, पहले हर कक्षा में एक शिक्षक हो, यानी कि 1 से 5 तक कक्षाएँ चल रही हैं तो कम से कम 5 शिक्षक तो हो जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना ही नहीं कहता है, वो ये भी कहता है कि एक एक्स्ट्रा टीचर भी वहाँ होना चाहिए। वो ये भी कहता है कि हर कक्षा में देखना है कि 30 से अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो उनका सेक्शन बना दिया है। और योगी जी अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले घोषणा भी कर चुके हैं कि हर कक्षा का हम सेक्शन 3-3 बनाएंगे। तो अभी ये नया अनुपात अभी लागू होने की ये कोई चर्चा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अभी ये संभावना है कि 2025 से या 26 से जब भी लागू हो। तो कुल मिलाकर के ये जो आंकड़े हैं पुराने आंकड़े हैं, पुराने आंकड़े बता रहे हैं कि उनके आधार पर भी पूरे शिक्षक नहीं हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अभाव है शिक्षकों का यूपी के अंदर, बहुत ज़्यादा। ऐसे अन्य राज्यों में, यहाँ तो पूरे भारत में गिना दिया गया 7-8 लाख शिक्षक की कमी है, जबकि मात्र एक अकेले यूपी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर जो है 10 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हो जाएंगे, काउंट किया जाएगा। तो हम काउंट कई बार करा भी चुके हैं। चूँकि आप लोग हर चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते हैं, हर चीज़ को ध्यान से समझते नहीं, इसलिए मेरी बातें बहुत सारी समझ में नहीं आती होंगी। तो आप लोग सारी बातों को ध्यान से सुना कीजिए। पर डे बहुत सारी बातें शेयर की जाती हैं, बहुत सारी जानकारी शेयर की जाती है यूट्यूब पर, जो भी ऑडियो डाले जाते हैं उसको ध्यान से सुना कीजिए। संभव नहीं है कि एक ही ऑडियो में, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएं।
अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग कंडीशन है, तरह तरह की चर्चा होती रहती है, वो ध्यान से सुना कीजिए। आपको जो नहीं समझ में आता है आप भी पूछ सकते हैं, उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगता है, और कोशिश क्या कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आप बात करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो सामने नंबर है। एक चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग जानते हैं कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वालों से छूट जाता है। अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो फिर वो जो है वही प्राप्त कर पाएगा जो कि प्रयास करने वालों से छूट जाएगा। तो आपको आपके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार, आपका जो कुछ भी है उसके अनुसार आपको हमेशा प्रयास करना है, अधिक से अधिक पैसा कमाना है। और कितना पैसा कमाना, अगर आप इसकी गणना नहीं कर पा रहे हैं तो 2024 में कैलकुलेशन करने का बहुत आसान तरीका है कि अपनी उम्र के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। कम से कम, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं, अगर इतना महीना आप कमा रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कमा रहे हैं तो फिर आप जो है अभी निकम्मे, निठल्ले, कामचोर, आलसी, जो जो कहा जाए उस श्रेणी में आएंगे। तो कम से कम अपनी उम्र के आगे 3 जीरो लगाइए, और अधिक से अधिक कमाना है तो उसके आगे जीरो आप खुद अपना लगा लीजिए कितना कमाना चाहते हैं। और जो जितना सोचता है, जितना चाहता है उतना कर सकता है। मेरी बात बहुत सारे शिक्षा मित्रों से हुई है, कोई ट्रक चलवा रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। न सिर्फ वो खुद कमा रहे हैं बल्कि कुछ लोगों को नौकरी भी दिए हैं। और हम भी बहुत सारे विकल्प बताते रहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। इसके लिए भी एक नया चैनल हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। आज भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। ये जो चर्चा है आज की, अनुदेशक ये कंप्यूटर शिक्षक हैं, और इनके साथी जो हैं वो खेल शिक्षक हैं। और ये लोग जो है मानदेय बढ़ने की बात कर रहे हैं। मानदेय बढ़ने पर हम लगातार कह चुके हैं कि जो है मानदेय बढ़ने की संभावना ना के बराबर है। उस पर भी डिटेल में चर्चा हुई है। अब कंप्यूटर जैसे शिक्षक और पैसा जो है महीने में न कमा पाएँ लाखों रुपए, तो फिर उनका कंप्यूटर शिक्षा अधूरा है। खेल शिक्षक खेल के माध्यम से पैसा ना कमा पाएँ, देख लीजिए क्रिकेट में कितना पैसा कमा रहे हैं, कोच हों या खिलाड़ी हों, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके अंदर कमी है, आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। बहुत सारी चर्चा हुई है, पूरी चर्चा बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम व्हाट्सएप पर बहुत कुछ शेयर करते हैं, ग्रुप से जुड़ जाइएगा। नहीं आप जुड़े हैं तो सामने नंबर है। और चलिए पूरी बातचीत सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। अलग अलग समय में अलग अलग बातें हुई हैं, किसी बात को मिस मत कीजिएगा, आपसे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं सर मौर्या बोल रहा हूँ, निदेशक हूँ कंप्यूटर से, गोंडा जिले से सर बोल रहा हूँ। सर आपके व्हाट्सएप से जुड़े हैं, एक बार बात भी हुई है आपसे, तो थोड़ी वही जानकारी लेनी थी। जैसे इस समय चल रहा है शासन में कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का कुछ मानदेय वानदेय से संबंधित चल रहा है, तो वही, और आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, ऐसा तो संभव नहीं है। आपने अभी अभी कहा कि शासन में चल रहा है मानदेय से संबंधित। जी जी, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग पोस्ट डाला करते हैं ना। नहीं, आपने अभी कहा ना, तो हमें जो है जियो जी भेजिए व्हाट्सएप पर, हम भी देख लें। नहीं, जियो नहीं है। फिर कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, यही तो हम बता रहे हैं कि जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से सब लोग सूचना दे रहे हैं, और या एक क्या नाम है चैनल न्यूज, तो उस पे कुछ लोग आते हैं तो वो भी बताते हैं कि हाँ कुछ होगा। तो वही थोड़ा कंफ्यूजन था, तो हम कहे सर आप जो आपकी सूचना रहती है वो एकदम बिल्कुल सही रहती है, सटीक रहती है, तो एक बार फिर बात कर लिया जाए। जब जो चीज खत्म करना है, बंद करना जी जी है, तो मानदेय का जी, तो जो है हाँ सवाल घटाने ही नहीं बढ़ाने उठता से है। संबंधी कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर मानदेय की जी बात जी आएगी भी जी। तो शिक्षा मित्र का तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बढ़ने के चांस हैं। बढ़ेगा भी अगर तो अनुदेशक का बढ़ सकता है। अच्छा, शिक्षा मित्र का क्यों बढ़ेगा? कारण, आपको कितना मिलता है मानदेय? इस समय तो हम लोग को 9,000 मिल रहे हैं, और शिक्षा शिक्षा मित्र मित्र को को? 10 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं। तो आप बताइए कि ऊपर के पद पर ज्यादा होना चाहिए या नीचे? नहीं, सही बात है, ज्यादा तो होना चाहिए ऊपर वाले पद का। इस आधार पर भी ये तो कंफर्म है कि जो है जी जी
शिक्षा मित्र का तो नहीं बढ़ सकता। जैसे 1 मिनट होल्ड करेंगे। जी जी बिल्कुल। हेलो। जी सर। थोड़ा सा कुछ काम था। ओके। तो मानदेय जो है जी जब भी होता है तो चाहे मानदेय हो चाहे सैलरी हो, नीचे के पदों पर कम होता है, ऊपर के पदों पर ज़्यादा होता जी है। जी बिल्कुल। एमपी में अतिथि शिक्षक हैं, जब उनका मानदेय बढ़ाया गया, वहाँ चुनाव था, उसके जस्ट पहले घोषणा किया गया, और फिर जब चुनाव हो गया तो घोषणा अनुसार उनका मानदेय बढ़ाया गया। वहाँ वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 है, जी यानी कि प्राइमरी, जूनियर और उससे ऊपर के। तो जी वहाँ पर जो है जो मानदेय बढ़ाया गया 10,000, 14,000, 18,000 ऐसे किया गया। जी तो प्राइमरी लेवल पर वहाँ पर भी 10,000 ही है। जी तो उनका तो कहीं पर कोई राज्य ऐसा नहीं है जो 10,000 से ज़्यादा दिया जा रहा हो शिक्षा मित्रों को। जी और यूपी पहला राज्य है जो प्राइमरी लेवल पर 10,000 दे रहा था और दे रहा है। इसके बाद एमपी में जो है अतिथि शिक्षकों का प्राइमरी लेवल पर 10,000 किया गया। तो कोई शिक्षा मित्र उम्मीद कर रहा है कि मानदेय बढ़ने वाला है उसका, तो हमारे अनुसार तो है, जो भी हम देख रहे हैं उन परिस्थितियों के आधार पर तो 1% नहीं लगता हमें। और अनुदेशक की बात करें तो हाँ, अनुदेशक आप भी जान रहे हैं कि शिक्षा मित्र की तुलना में भी कम पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और पद जो है उनसे ऊपर का है। तो इस आधार पर लगता है कि अनुदेशकों का बढ़ना चाहिए, बढ़ सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। जी ठीक है, लेकिन जो ये पुरानी योजनाएं हैं 10 साल 20 साल से चल रही हैं, इनको खत्म भी करना है। अचानक से तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे शिक्षा मित्रों का जो है जो टेट सीटेट पास हैं उनका जो है समायोजन होना है उत्तराखंड मॉडल के आधार पर, तो वो भी एक साथ नहीं होगा, पार्ट पार्ट में होगा। तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे चीजें चूंकि बजट को देखते हुए करनी होती हैं। हाँ, एक साथ कर देंगे तो वित्त पे बहुत अचानक ज्यादा। से, हाँ, वित्तीय भार अचानक से आ जाएगा। तो आप लोगों का जो है अनुदेशकों का मानदेय बढ़ सकता है। और संविदा जितने भी हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे कोई भी, ये मान करके चलिए कि ये जो है जब तक जो है ये योजनाएं चल रही हैं तभी तक इसका आप लाभ ले सकते हैं। ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। जी जी इसके भरोसे बैठना बेकार है। कोई भी संविदा का पद चाहे कहीं भी हो, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, या फिर आप लोग होगा अनुदेशक, शिक्षा मित्र, राजकीय विद्यालयों में, राज्य के विद्यालयों में, कहीं पर भी। तो ये योजनाएं सिर्फ इसलिए लाई जाती हैं कि जब तक जो है व्यवस्था नहीं हो जा रही है तब तक चलिए, बात अलग है कि कभी कभी चीजें जो है लंबी चल जा रही हैं। जी जी, तो जब तक इसके, सरकार को हाँ, आवश्यकता है तब तक रख रही है, नहीं तो फिर बंद कर देगी। चाहे वो 1 साल, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, 20 साल, चाहे जितना हो जाए, इसके बाद ये योजनाएं बंद होनी ही हैं। जी इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विभाग में संविदा पर तत्काल इनकम की जरूरत हो कि कुछ इनकम करना है तो चला जाए, ठीक है, लेकिन संविदा पर 3 साल या 5 साल से ज्यादा कभी नहीं रहना चाहिए। जी, खुद ही प्रयास करना चाहिए कि जो है कहीं अस्थाई जो है नियुक्ति पाने का या फिर अन्य कोई काम करने का, और व्यवस्था बना करके उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अन्यथा इसी आदत में कि अब ऐसा होगा वैसा होगा चक्कर में देख रहे हैं शिक्षा में तो लगभग 22-24 साल से 22 साल हो गए हम लोग, लगभग ये 12वां साल चल रहा है, हम लोग भी इसी में तो इतने साल हो गए, इतना मतलब साल निकल गया। ये कीमती समय था जिस समय जो है जो मानव जीवन है इसमें जो 20 से 30 साल की आयु होती है, बस ये मेन होता है करियर बनाने का, करियर बनाने का, करियर डिसाइड करने का 20 से 30 इसी के बीच में तय हो जाता है। इस बीच में जिसने जो कर लिया फिर आजीवन वही चलने वाला है। बहुत रेयर केस में बदलने की संभावना रहती है, क्योंकि भाई आपको अगर दौड़ाया जा रहा है इसमें तो आप जानते हैं कि चाहे कितना भी बढ़िया धावक हो, शुरुआत में तो एनर्जी रहेगी, दौड़ लेगा, लेकिन बहुत जो है समय बाद में जो है उससे उम्मीद करेंगे और दौड़े तो नहीं, थक जब जाएगा तो फिर वो बहुत ज्यादा नहीं दौड़ सकता है।
तो शुरुआती जो उम्र होती है किसी की भी, तो वो जो होता है जोश से भरा होता है, एनर्जी होती है, दुनिया भर की बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं रहती हैं, घर परिवार का जो है बर्डन नहीं होता है। अब अगर उस समय कोई चीज़ कोई हासिल नहीं कर पा रहा है और फिर बाद में वो उम्मीद करे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाने वाला। अभी एक भाई साहब फ़ोन किए थे आपके फ़ोन से थोड़ी देर पहले, जी जी वो एनआई डिलीट किए हुए हैं। जी हाँ, वो तो हम सब भी किए हुए हैं, लेकिन उसको तो कैंसिल कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। वो अलग मैटर है, उस पर जी बात कर लेंगे, हम उनकी बात बता रहे हैं। तो एनआई से डिलीट किए हुए, और वो जो है कह रहे थे कि जो है कब होगा, बहुत देर हो रहा है। तो हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है, जी तो कहे 40 वर्ष। अब ये बताइए गवर्नमेंट देर कर रही है या वो खुद देर कर चुके हैं? हाँ, देर कभी कर चुके हैं। 40 साल की उम्र में उनको याद आया है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अच्छा, याद भी आया तो अपने से ना बीएड बीटीसी डीएलएड दुनिया भर के कोर्स चल रहे हैं, सरकार के भरोसे बैठे। वो कुछ नहीं किए, अपने से सरकार के भरोसे बैठे रहे, और सरकार जब ले करके आई तब वो एनएस से डिलीट कर लिए। आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं इससे। अब चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाए। तो लोग जो है, हम एक ही चीज हर किसी से कहते हैं, हर किसी से कि भैया और किसी से कोई उम्मीद मत करो, सिर्फ अपने अंदर झांक लो, आपने क्या किया है, आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर रहे हो। लेकिन जब जैसे इस पर बात करते हैं, जैसा आईना देखने की बात आती है, लोगों को अपने ही छवि से जी 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 बुरा लग जाता है जब उनका छवि उनको दिखा दिया जाता है, उनकी बातें उनको एहसास करा दी जाती हैं। जी मतलब लोगों को अपनी छवि नहीं पसंद आती है, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। जी हमने उनको कुछ भी अलग नहीं कहा, हमने पूछा कि भाई आपकी उम्र कितनी है। 20 से लोग जो है कमाने की तरफ देखने लगते हैं, उसके पहले तो मान लीजिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें होती है, 20-22 तक जाते जाते। तो हमने उस पर बात कर दिया, हमने बात अगर कर दिया कि जो है आपने ट्रेनिंग खुद से कोई क्यों नहीं किया। तो ये सब चीजें जो है फिर वो बहाने गिनाने लगेंगे लोग कि जो है हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे परिवार में ऐसा था वैसा था, दुनिया भर की समस्याएं। बस वही वाला हो जाता है जो बचपन में हम सब पढ़ते थे कि क्या नाम है, एक कहावत नहीं कि अपना जो कमी होती है और राई के बराबर होता है, उसको नहीं देखते हैं। और यही जो है सबसे मूल है जी कि हम जब अपने आप को जान लेंगे, अपनी अच्छाइयों को, अपनी कमियों को, जी उसी दिन हम सफल हो जाएंगे। लोग अपने अंदर ही नहीं झांकना चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सरकार का अपना काम है, वो अपने तरीके से करेगी। वो जब करेगी भाई, जैसे मान लीजिए आप ही को अपने घर में झाड़ू पोछा के लिए किसी को रखना है, तो जी आज आप जाएंगे ढूंढने, और आज जो लोग मिल रहे होंगे उनमें से किसी एक को जो है आप अपने यहाँ काम दे देंगे। जी आज आप नहीं रख रहे हैं, हो सकता है 5 साल 10 साल बाद जो है कभी आपके घर में आवश्यकता महसूस हो, आप 5 साल 10 साल बाद जाएं और वो व्यक्ति आपसे ये कहे कि भैया जो है 10 साल पहले क्यों नहीं आए, तो क्या उसका कहना ऐसा उचित होगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे आपको अगर जरूरत होगी, जरूरत नहीं थी तो हम क्यों आएंगे। आपको आज जरूरत होगी तो आज जाएंगे, आपको 1 साल बाद जरूरत होगी तो 1 साल बाद जाएंगे। ऐसे ही सरकार को जब जरूरत होगी तब वो काम करेगी। अपने हिसाब से करेंगे। अब कोई व्यक्ति कह रहा है 10 साल पहले क्यों नहीं आए, तो वो तो मूर्खता है। हाँ, जो नहीं आया उसकी बात छोड़ करके उसको देखना चाहिए कि और किसको जरूरत है घर में काम कराने की, हम जो है वहाँ प्रयास कर लें, और लोग यही करते हैं। जी जी जिसको भी जो काम करना होता है, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है घर बनाने वाला, जी राजगीर हो या मजदूर हो, वो यही तलाशता है ना कि किसको घर बनवाना है, कहाँ काम मिल रहा है, चलो भैया वहाँ काम कर लेते हैं। जी कोई खेती किसानी में जो है मजदूर है, तो कहाँ बुआई और क्या चल रहा है वो ढूंढता रहता है। जैसे ही काम कहीं मिलता है वो काम करता है, पैसा ले लेता है। यानी वो हर वक्त काम तलाशता रहता है, और ये नहीं देखता है कि फला व्यक्ति काम देगा तो ही काम करेंगे हम, या सरकार काम देगी तो ही करेंगे। वो हमेशा काम को तलाशता रहता है, जहाँ भी उसको मौका मिलता है वो काम करता है, पैसे लेता है और मस्त अपना जीवन जीता है। और यही चीज जो है बीएड बीटीसी डीएलएड या अन्य कोई भी पढ़ाई किया उनको भी यही करना है कि बेहतर अवसर हमेशा तलाशते रहना है। जी तो आपने शुरू में पूछा था मानदेय के लिए, जी जी तो हो सकता है अनुदेशकों का मानदेय बढ़ जाए, और बढ़ने की संभावना जो है
वो मान के चलिए जैसे एमपी में हुआ है कि जूनियर लेवल पर 14,000 और यहाँ है 9,000, तो अनुमानित रख सकते हैं हम लोग कि मान लेते हैं एमपी के बराबर करें। जैसे कि प्राइमरी में शिक्षा में तो यूपी में 10 थे, तो एमपी में 5 से 10 किया गया है। तो ऐसे मान सकते हैं कि जूनियर में वहाँ पर जो है 14 किया गया, 7 या 8 मिलता था, वहाँ 14 किया गया। तो अपने यूपी में भी मान लें कि लगभग 14 जा सकता है अगर बढ़ता है तो। तो मानदेय अगर बढ़ेगा तो अनुदेशकों का बढ़ सकता है, शिक्षा मित्रों का बढ़ने कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। और अखबार वाले जितना लिख रहे हैं मानदेय बढ़ने जा रहा है, ऐसा कोई एक वाक्य, कोई ऐसी बात न कहीं लिखी है और न ही किसी ने अभी तक कहा है। ये अखबार वाले, यूट्यूब वाले सब अपने मन से, लेकिन अभी ऑथेंटिक सूचना ऐसा नहीं। हाँ, ऑथेंटिक नहीं है कहीं। विभाग से कोई मतलब जानकारी दी हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, और मानदेय बढ़ेगा भी तो उसमें वो सबका नाम लिख दे रहे हैं, शिक्षा में अनुदेशक, रसोइया, फलाना ढिकाना, सबका लिख दे रहे हैं। हाँ, वो मीटिंग सबको बुला के हुई है तो उसी के एवज में अंदाज से सब लोग लिख रहे हैं। हाँ, तो हाँ, अब भाई जो है मीटिंग तो वो चूंकि जानते हैं सत्ता हो या विपक्ष हो, सबको अपने तरफ खींचना चाहता है। जी बिल्कुल। तो अब मीटिंग कर दिए, मीटिंग करके एक का बढ़ाएंगे तो अन्य भी उम्मीद करेंगे भाई उनका बढ़ा है तो हमारा भी बढ़ सकता है। तो जो है सारे जो है उम्मीद लगाए रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए सबको बुला करके कर लिए मीटिंग। वो उनका अपना राजनीतिक मैटर है। तो शिक्षा मित्रों का तो हमें कोई उम्मीद नहीं है बढ़ने का, अनुदेशकों का बढ़ सकता है। और ये जो आंगनबाड़ी हैं, रसोइया हैं, इनमें कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन आंगनबाड़ी में इस वक्त कितना मिल रहा है? लगभग 6 के आसपास है ना, 6, 5.5 मिल रहा है। तो वहाँ पर भी उम्मीद कम ही है, क्योंकि शिक्षा मित्र हैं 10,000 पर और 5.5-6 वहाँ दे ही रहे हैं। ICC एजुकेटर का निकाले हैं 10 पर, तो वहाँ पर भी जो है बहुत होगा, बढ़ा सकते हैं तो 500 रुपये बढ़ा दें। और रसोइया का भी बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 500, 1,000 यही बढ़ने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। 500 फिर बढ़ जाएगा। जी। शिक्षा मित्रों का तो कोई उम्मीद नहीं। जैसे जानकारी हमें ये लेनी थी सर, जैसे ये योजना लगभग जब बंद होगी, बंद होने वाली है, तो उसके पहले ही तो वैकेंसी आएगी। देखिए, एक चीज को समझिए कि जो भी विद्यालय हैं जहाँ भी, चाहे वो बेसिक शिक्षा से संबंधित प्राइमरी जूनियर वाले हों या फिर जो है कोई इंटर कॉलेज हो जहाँ TGT PGT के पद होते हैं, या कोई डिग्री कॉलेज हो, कोई भी जो शिक्षा का केंद्र है, तो वो खुला इसीलिए गया है कि वहाँ पर जो विषय या जो पाठ्यक्रम रखा गया है वो पढ़ाना है। अब पढ़ाना है, कोई टीचर कभी किसी की डेथ होगी, कभी कोई रिटायर होगा, कभी किसी का ट्रांसफर होगा, कभी कोई नीचे के पद से ऊपर के पद पर प्रमोशन पा जाएगा, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो इन कारणों से वहाँ पर कोई शिक्षक जो है, कोई पद रिक्त है, तो अब नई भर्ती करना, परमानेंट करना, उसमें समय लगता है। तो अब समय लगेगा तो इंतजार करने से बेहतर है कि जो बच्चे वहाँ हैं, मान लीजिए कि समय लगेगा और ये अक्टूबर का महीना है, अब भर्ती निकालेंगे, भर्ती करेंगे, इसमें 4-6 महीना लगने वाला है। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो 4-6 महीने में तो उनका तो ये क्लास खत्म हो जाएगा जिस क्लास में है, और इस क्लास में उनकी जो पढ़ाई होनी चाहिए थी, जिस विषय के टीचर नहीं है, वो तो नुकसान हो जाएगा। तो प्रयास ये रहता है कि किसी भी विषय का पठन पाठन न रुके, इसलिए जो है संविदा पर रख करके काम चलाया जा सके। तो जो केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, अन्य जगहों पर जो है हर वर्ष इंटरव्यू कराया जाता है, विज्ञापन निकाल के एक लिस्ट बना ली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ 10 पद हैं, 10 पद में कोई 2 टीचर नहीं है, बाकी 8 तो हैं, परमानेंट हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 का इंटरव्यू कराएंगे, वहाँ जितने पद हैं, अगर 10 पद हैं तो 10 पदों का विज्ञापन जारी कर देते हैं, इन विषयों की जो है टीचर की जरूरत है संविदा पर। फ्यूचर में हम उन्हें बुला सकते हैं। हाँ, वो उससे क्या होता है कि जब 10 का उन्होंने करा दिया तो 10 विषय के जो है लोग आए, इंटरव्यू दिए, उनके पास एक डाटा आ गया। अब बाई चांस जो है वो अभी इस वक्त 2 की जरूरत है, 2 को तो रख लिए। अब बीच में कोई कारण से कोई पद खाली होता है, कोई टीचर जाता है,
तो उनके पास लिस्ट है, वो किसी को उसमें से, जैसे मान लीजिए कि जो है टीजीटी हिंदी के टीचर की जो है पद खाली हो गई बीच में, और उनके पास टीजीटी हिंदी के लिए देने आए हुए थे 15 लोग इंटरव्यू दिए हैं। अब 15 लोगों की लिस्ट है उनके पास। वो पहले वाले को कॉल करेंगे, पहला वाला कहेगा भैया हम तो जो है फला जगह नौकरी कर रहे हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले को कॉल करेंगे, नेक्स्ट वाले को करेंगे, इस तरह से 15 है, 15 में कोई तो हो सकता है मिल जाए। अब नहीं है मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो क्या ही कर सकते हैं, तो फिर और कोई विकल्प तलाशेंगे, लेकिन कम से कम 15 की लिस्ट तो है ना, हम ट्राई तो कर सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय हर साल ये चीज ध्यान रखते हुए मार्च में विज्ञापन जारी कर देते हैं, फरवरी मार्च में। जनवरी आधा जब बीतता है उसके बाद से विज्ञापन आना शुरू हो जाता है, और वो मार्च के लास्ट तक इंटरव्यू करा करके एक लिस्ट बना लेते हैं, और जिनको बुलाना होता है अप्रैल में बुला लेते हैं। अगर कोई ऐसा रीजन कुछ हो गया कि कोई टीचर नहीं है या कोई इंटरव्यू जो दिया है कोई आने वाला नहीं है, तो फिर से एक बार जो है, हाँ, जुलाई में जो गर्मी की छुट्टियां होती है उससे पहले, जुलाई में शुरू होता है स्कूल, उससे पहले जो गर्मी छुट्टी होती है उसमें जो है जून में एक बार फिर से इंटरव्यू करा लेते हैं अगर आवश्यकता होती है तो ऐसा ही सिस्टम हर जगह होना था, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो लापरवाही बरती, और वो संविदा शिक्षकों को जो है हर साल इंटरव्यू न करा के, हर साल नया जो है आवेदन न करा के उन्हीं को रिन्यूअल करते चले गए, जिसके कारण से आप हैं 12 साल से शिक्षा मित्र हैं, 22-24 साल से। तो जब 22-24 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो लोग वहीं पर जब कंटिन्यू बने हुए हैं तो उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम कभी निकल भी सकते हैं, निकाला भी जा सकता है। जी सही बात है, बिल्कुल। जबकि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से रहता है कि किसी भी समय हमको निकाला जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ, और पहले ही बता दिया गया है कि भैया कोई भी परमानेंट टीचर आ जाएगा नियुक्त होकर के, किसी कोई ट्रांसफर होकर आ जाएगा तो आपको कभी भी छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा हुआ है, मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने जो है कई टीचर्स जो है संविदा पर ज्वाइन किए, कहीं से ट्रांसफर होके या फिर नई नियुक्ति होकर के टीचर्स आए हैं, 15 दिन में, 20 दिन में, 1.5 महीने में, 3 महीने में टीचर्स जो है संविदा वालों को छोड़कर जाना पड़ा है। ऐसा भी होता है वहां पर। तो अगर कोई नहीं भी आया पूरे सेशन में, आप वहां पढ़ा लिए, फिर अगली बार आपको ये नहीं है कि आपको कंटिन्यू करा देंगे, नहीं, अगली बार फिर इंटरव्यू होगा, आप फिर से आइए इंटरव्यू दीजिए। जो इंटरव्यू होगा उसमें आप जहां पर स्थान बना रहे होंगे उसके आधार पर आपके बारे में विचार किया जाएगा। तो ये चीजें जो है अब धीरे धीरे राज्य सरकारों को भी करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो पुराने संविदा योजनाएं हैं इसको तो खत्म करना है। हाँ, आपने जो कहा कि ये सब बंद करने से पहले भर्ती, हाँ बिल्कुल, जो पद खाली हैं उन्हीं पदों पर आप लोग कहीं न कहीं जो है संविदा पर काम कर रहे हैं। जी। अब वो पद अगर भरे नहीं जाएंगे और पहले ही हटा देंगे तो फिर तो पठन पाठन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे जो एडेड स्कूल है, यानी कि मैनेजमेंट चलाता है, गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो उनमें जो है आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि सन 2000 से लेकर के अब तक जितनी भी नियुक्तियां मैनेजमेंट ने किया है सब रद्द, और उनको घोषित कर दिया कि ये संविदा शिक्षक माने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो हुआ क्या कि जो है हमारा मान लीजिए स्कूल है, एडेड स्कूल है, आप हमारे मित्र हैं या हमारे परिचित हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमने कहा भैया 5 लाख रुपए तो हम आपको नौकरी दे देंगे, या हमारे परिचित हैं तो आइए हम आपको नौकरी दे रहे हैं, यानी कि हमने पैसा लेकर के या परिचित होने के नाते नियुक्ति दे दिया। जबकि होना क्या चाहिए था कि उस पर विज्ञापन विधिवत जारी करके जो भी आवेदन करना चाहे सबको मौका देना था, और जो लोग आते उनमें से हमें बेहतर का चयन करके तब एक को नियुक्ति देना था, लेकिन ऐसा नहीं होता था एडेड में, मनमाना होता था। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखने के बाद कहा भैया सन 2000 से लेकर अब तक जितनी भी नियुक्तियां मैनेजमेंट ने किया है वो सब जो है रद्द, और वो सारे शिक्षक संविदा कर्मी। तो अब जो संविदा कर्मी हो गए तो जाहिर सी बात है कि वो परमानेंट तो अब रहे नहीं, तो फिर गवर्नमेंट ने उन पर विज्ञापन जारी किया, टीजीटी का, पीजीटी का, एडेड जूनियर का, और उस पर एग्जाम कराया, इंटरव्यू कराया और चयन किया। चयन करने के बाद उन टीचरों को वहां पर जहां पर नियुक्ति जो पद काउंट किए गए थे उनको नियुक्ति वहां दिया गया, और जो वहां पर संविदा पर थे वो टीचर जो पहले नियुक्त हो गए थे मैनेजमेंट के थ्रू, उनको फिर वहां से हटा दिया गया। कुछ लोग इसका विरोध भी किए, नहीं हट रहे थे,
तो गवर्नमेंट के पास तरह तरह के उपाय हैं, वो अपना उपाय कर ली, तो उनको फिर बाद में हटा दिया गया। यानी कि पहले गवर्नमेंट ने विज्ञापन निकाला, नियुक्ति किया, उसके बाद उनको हटाया। अभी एडेड जूनियर का रिजल्ट आना बाकी है, उसमें भी देखिएगा जैसे ही रिजल्ट आएगा तो एडेड जूनियर से भी टीचर जो संविदा पर हैं मैनेजमेंट स्कूलों में वो हटाए जाएंगे। तो आप लोग तब तक बने रहेंगे जब तक ये व्यवस्था गवर्नमेंट परमानेंट वाली नहीं कर लेती है। तो जब भी विज्ञापन आएगा मौका आपको भी मिलेगा, मौका अन्य लोगों को भी मिलेगा, तो उस मौके को गवाइएगा नहीं जी। हाँ, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी टीजीटी पीएचटी जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको संविदा शिक्षक घोषित कर दिया, तो विज्ञापन निकला, विज्ञापन में सारे लोगों ने आवेदन किया, उन लोगों ने भी आवेदन किया, उनमें से जो लोग जो है सफल हो गए, हाँ, उनका हो तो गया। फिर उनका हो गया जी। अब जो उनमें सफल नहीं हो पाया वही तो बाहर हुए ना। जी। लेकिन उनमें से जो सफल हो गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि आप इतने साल का अनुभव रखते हैं तो उसमें वेटेज मिल जाता है, उम्र में छूट मिल जाता है, उसके बाद आपने वही सब्जेक्ट इतने साल पढ़ाया है तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा है। जी बिल्कुल, नॉलेज ज़्यादा है तो आप परीक्षा देंगे और कोई अन्य नया कैंडिडेट परीक्षा देगा, दोनों में फर्क रहेगा। आप हमेशा उसकी तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि फिर आप जो है वहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं रहे थे, आपको ज्ञान है ही नहीं है, आप जो है वहाँ पर सैलरी ले रहे थे। जी। तो आप जो है पढ़ाई पर, क्या सब्जेक्ट है आपका? सब्जेक्ट तो सर हमारा कंप्यूटर है, लेकिन अब यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था है नहीं। हालांकि अभी आया हमारे यहाँ 2 महीने पहले डिजिटल बोर्ड आ गया है। बाकी और सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है और ये क्या नाम है भूगोल वूगोल ये सब पढ़ाए जाते हैं। नहीं तो आप अगर भर्ती आती है, अगर भर्ती आती है तो आप किस विषय से आवेदन कर पाएंगे? आपने टीचर ट्रेनिंग में क्या किया है? जी कंप्यूटर। आपका मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर है? जी जी जी। आप पूरा बताइए कि आपने हाई स्कूल किया होगा, फिर इंटर कौन सा स्ट्रीम? फिर हाँ साइंस स्ट्रीम में, उसके बाद में बीसीए हमने किया हुआ है। एक मिनट, इंटर आपका साइंस है, क्या है, मैथ या बायो? बायो से। बायो से आपका इंटर है। इंटर के बाद क्या किया आपने? उसके बाद में बीसीए किए हैं। अच्छा, कंप्यूटर फील्ड में चले गए, बीसीए किए, उसके बाद फिर क्या? तो जैसे ही किए उसके बाद में जैसे फाइनल डिग्री हुआ तो उसके बाद में ये तुरंत वैकेंसी निकल आई तो उसी में डाल दे। उसके बाद में कुछ कर ही नहीं पाए, बीटीसी में डाले थे तो फिर उसको छोड़ना पड़ा जब यहाँ ज्वाइन कर लिए तो। यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हायर जो डिग्री है आपका बीसीए है, इससे ऊपर कोई डिग्री लिए नहीं है आप? बीसीए है बस। अच्छा, तो आप कंप्यूटर के फील्ड में हैं? जी। अच्छा, अभी आप जहाँ हैं आपके पास पेन और पेपर है? जी है तो। अच्छा, कुछ पॉइंट अगर हमारी बात समझ में आए तो लगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। जी। तो पहली बात कि आपके पास बीसीए है मात्र। जी। तो बीसीए के अलावा इसी फील्ड में और हायर डिग्री लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती सामान्य तौर पे हमने अब तक जो देखा है वो एमसीए, पीजीडीसीए ये सब मांगते हैं। जी जी। तो मास्टर डिग्री कोशिश कीजिए चाहे जैसे भी लेने का। जी। ठीक है, और आपने बीसीए किया है, इसके बाद जो है टीचर ट्रेनिंग आपका कोई नहीं है, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या नाम है एनआई से डीएलएड किए थे। अच्छा, एनआई से डीएलएड भी है आपका? जी जी। अच्छा, अभी उस पर भी बात कर लेंगे। जी। कंप्यूटर शिक्षक के लिए अभी तक कोई भी टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं किया गया है। जी जी। अभी फिलहाल तो नहीं है, आगे होगा या नहीं होगा कि नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में रहने के लिए टीचर ट्रेनिंग एक अनिवार्य पाठ्यक्रम बना दिया गया है। तो आने वाले समय में कभी न कभी होगा। हम जब केबी में नागालैंड में थे तो वहाँ पर एक विशाखापट्टनम से एक टीचर आए थे ट्रांसफर होके, कंप्यूटर टीचर थे, पीजीटी कंप्यूटर। जी। तो पिछले 7 साल से वो टीचर केबी में थे, उसके बावजूद जो है वो जो है मास्टर डिग्री भी था उनके पास, 7 साल से केबी में पढ़ा रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने इग्नू से बीएड डाला। जी। उनका कहना था कि आज जो है सब्जेक्ट के टीचरों को जो है बीएड और ये सारी चीजें कंपलसरी की जा रही हैं, क्या पता कल को जो हम लोग के लिए भी कर दें, तो हम पहले से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है करके। अगर यूज आ गया है डिग्री तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नॉलेज ही तो ले रहे हैं, नॉलेज बेकार थोड़ी जाता है। जी जी बिल्कुल। क्या थोड़ा सा पैसा ही खर्च होगा, कर लेते हैं, लेकिन कल को कोई बात आएगी तो हमारे पास रहेगा, हम फटाक से लगा देंगे ना, हमें फिर जो है
निकलने की नौबत या अन्य कोई समस्या झेलने की नौबत तो नहीं आएगी। जी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो पॉजिटिव सोच करके ये चीज़ कर लिए, कल को अगर बीएड कंपलसरी होगा तो उनके पास ऑलरेडी रहेगा, वो फटाक से लगा जी। देंगे, भैया हमने तो कर रखा है। तो आपने एनएस से डीलेट किया है, एनएस डीलेट के बारे में भी हम तो सर बताते जैसे रहते अब हैं। यहाँ रेगुलर बेसिस पे यहाँ काम कर रहे हैं तो अब एमसी हम कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप अगर जॉब कर रहे हैं रेगुलर तो जी। आपको प्रयास करना होगा कि दूरस्थ माध्यम से, डिस्टेंस, अच्छा, ओडीएल डिस्टेंस से ऑन हो जो है जाएगा। जितने भी चल रहे हैं ओडीएल वाले, जैसे जी एनएस जी। से आपने डीलेट कर लिया रेगुलर जी कहीं पर पढ़ाते या जॉब करते हुए, जी। जी तो ऐसे ही इग्नू है या राइस टंडन है या अन्य कोई संस्थान है, देख लीजिए, सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं कोई न कोई मिल जाएगा जी। कि उसमें आपको वहाँ जाकर क्लास नहीं करना। और आपका तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप जी जो जी। है आजकल ऑनलाइन हर चीज़ होने लगा है, आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर के प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है? लैपटॉप तो नहीं है लेकिन अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप कंप्यूटर के फील्ड के हो करके और आपके पास लैपटॉप नहीं है? लैपटॉप तो नहीं है सर, वास्तव में हम झूठ क्या बोल रहे हैं। नहीं 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 है तो कारण क्या है? अब कारण ये है, आर्थिक स्थिति सब बहुत सही नहीं है, बस किसी तरीके से भाई साहब, हुआ था उसके बाद में। जिस दिन आपने बीसीए में एडमिशन लिया ना, जी जी। उसी दिन से आपके पास अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप होना चाहिए था। जी जी बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन अब हमारा कंप्यूटर के फील्ड से कोई नाता नहीं है दूर दूर तक। जी पहला कंप्यूटर हमने खरीदा था सन 2004 में। जी। उस वक्त शायद हम हाँ, इंटर के जस्ट बाद। जी जी। और फिर जो है 2013 में जैसे जी ही हमें केवीएस में जॉब मिला, पहला जॉब था, जी। जी तो हमने सबसे पहले अपने सैलरी में से पैसा इकट्ठा करके क्या खरीदा? लैपटॉप। क्यों? अच्छा। हम कंप्यूटर 2004 में क्यों खरीद लिए? 2013 में पहली नौकरी मेरी लगी, हम तुरंत जो है अपनी सैलरी, भाई सैलरी बचा करके लोग बहुत कुछ करते हैं, हम तो लैपटॉप पे पैसा खर्च कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि समय के साथ अगर नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएंगे, बिल्कुल सर, तो फिर आधुनिकता से आप जुड़े तो रहना है फिर तो आप आपको अपडेट रहना होगा डे बाई डे। भाई, दुनिया कहाँ चली गई? आज जो है एआई, चैट जीपीटी का टाइम है। जी अगर अभी आपको अपने जो भी बीएसए साहब हैं या एबीएसए साहब, जिसको भी एक लेटर लिखना हो कि सर हम जो है 10 दिन तक की छुट्टी चाहते हैं, ये लेटर लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा? वो 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। 5 मिनट आपको लगेगा ना? जी जी जी। हमको मात्र 10 सेकेंड लगेंगे। जी 10 सेकेंड लगेंगे सिर्फ। जी। कैसे बताइए? आपको तो 5 मिनट लग रहा है, आपको सोचना भी पड़ेगा। जी हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, जी। सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे। अच्छा, आप कंप्यूटर सिखाते हैं, मान लीजिए आपके विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, हम्म, जी जी जी। आपको जो है कोई डाटा जो है दे दिया गया कि ये बच्चों का नाम है जी और ये इनका जो है इस विषय में इतने इतने नंबर है, कागज पे लिख करके दे दिया गया। जी जी। उस पूरे डाटा को आपको एमएस एक्सेल, एक्सेल तो जानते होंगे ना? जी जी बिल्कुल, एक्सेल में करते हैं, अब एमएस हम लोग को एक्सेल बहुत में, समय लग जाएगा सर, उस एमएस क्योंकि एक्सेल में आपको वो डाटा कि सारे बच्चों का नाम क्लास वाइज और जी उनके जो है एग्जाम के पूरे जो भी टेस्ट हुए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या टेस्ट, उनके सारा जो है रिजल्ट लिख करके दे दिया गया। जी अब जी इसको जी। एमएस एक्सेल सीट में आपको देना है, कितना टाइम लगेगा? अब जितने टाइम हमें लिखने में लगेगा उतने टाइम, जैसे है क्या नाम है, हार्ड कॉपी बनाने में लगेगा उतने टाइम उसमें लग जाएगा, क्योंकि अब हम लोग आप अपना टाइप जो करेंगे प्रोसेस सारा चीज, था स्टार्टिंग का, वो बड़ा समय लग जाता है। तब अब भी जब से ये आ गया मान डिजिटल लीजिए, बोर्ड तो हम टाइपिंग अब सीख रहे हैं मान लीजिए धीरे धीरे। फिर भी जो है आपको जो है 4 पेज दिया गया है डाटा, चार जी पेज जी। को टाइप करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 4 पेज में कम से कम लग जाएंगे, कम से कम कुछ नहीं लगेगा तो लगभग 40-45 मिनट लग जाएंगे। 40-45 मिनट, और वही जी 4 पेज हमको टाइप करने में, टाइप करके देने में जी। जी मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। जी क्यों? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का सही यूज सीख नहीं पाए हैं। जी। और जी जी। ऐसा नहीं हम मजाक कर रहे हैं, नहीं नहीं, सही बात है। आज समय चेंज हो गया है। आप हमें कोई भी चीज लिखा हुआ दे दीजिए, हम उसका सिर्फ एक फोटो खींचेंगे और वो सब टाइप हो जाएगा। जी जी। हमको टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, जी जी सिर्फ उसका फोटो खींचेंगे हम। जी।
तो आज का टाइम इतना एडवांस हो गया है और आप जो है कंप्यूटर फील्ड के होकर के इतना पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। भाई आप तो मुझे 40-45 मिनट जो काम कह रहे हैं, हम वो काम कह रहे हैं मुश्किल से 1 मिनट। जी जी जी। तो बताइए कि अगर आपको अपने घर में कोई नौकर रखना है अपने घर में और अपनी जेब से सैलरी देना है, जो काम आपको कराना है एक व्यक्ति है वो 1 घंटे में करता है और वो दूसरा व्यक्ति है वो 1 मिनट में करता है, आप किसको रखना चाहेंगे? बस वही 1 मिनट वाले रखे जाएंगे। समय बचाएगा ना, और सबसे ज्यादा कीमत समय की होती है। तो यही तो नहीं सीख रहे हैं आप लोग, और जो ये शिक्षा में, तो चाहे अनुदेशक चाहे किसी विषय के कोई हो, सही बात। चाहे जो सहायक अध्यापक हैं, जो परमानेंट टीचर हैं, वो सारे यही सब तो चीजें अपना नहीं रहे हैं कि हम समय के साथ चलें और फिर बाद में कहेंगे सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब सोचिए कि हमारा कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। 2004 में हमने पहला कंप्यूटर डेस्कटॉप खरीदा था, 2013 में पहली नौकरी जब हमारी लग गई। ऐसा नहीं कि उससे पहले हम कमा नहीं रहे थे, उससे पहले भी हम कमाते थे, इतना कमाते थे कि जितना आज जो है परमानेंट सरकारी कर्मचारी नहीं कमाता है, उतना हम हाई स्कूल से कमाना शुरू कर दिए थे। जी। 2013 में हमने अपना पहला लैपटॉप लिया, वो कुछ साल तक काम चला, फिर खराब हुआ, तो अभी हमने 2 साल पहले फिर से नया लैपटॉप लिया। मतलब ये हम मान करके चलते हैं कि अगर हम जो है 50,000 का, जैसा अभी हमने लिया है 80,000 का लैपटॉप, ये है i5 12th जनरेशन, 2 साल हुआ, 80,000 रुपए का पड़ा है। अगर 80,000 रुपए का है और ये मेरे साथ 10 साल रहता है, तो सालाना मेरा इस पर खर्च गिरा 8,000 रुपए। जी। महीने का 1,000 रुपए भी नहीं पड़ा। जी बिल्कुल। और 1,000 रुपए भी नहीं पड़ रहा है महीने का। आप बताइए कि 1,000 रुपए अगर महीना आपको देना हो और आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएं, तो 1,000 रुपये महंगा है क्या महीना देना? जी जी बिल्कुल कुछ नहीं। तो आप जो है कम से कम कंप्यूटर टीचर हैं, अब जो है अपनी सैलरी का एक बात हमेशा याद रखिएगा, अब चाहे आप जितना कमाते हो, चाहे जहाँ रहिए आप जीवन में, जी, चाहे कम कमाइए चाहे ज्यादा, अपनी आधी सैलरी बचाने की कोशिश किया कीजिए, आधी। जी। मान लीजिए आप जो है 9,000 पा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि 9,000 में से 4,500 हम बचा लें। इसे 4,500 में से 500 रुपए अलग कर दीजिए कि ये जो है सिर्फ हम खर्च करेंगे अपने आप को समय के साथ लेकर चलने के लिए। जी। इससे हम लैपटॉप खरीद लेंगे, इससे हम जो है वाईफाई लगवा करके इंटरनेट हाई स्पीड का यूज कर लेंगे, या जो भी अपने आप को एडवांस आगे रखने के लिए। जी। और कंप्यूटर फील्ड में इतना पैसा है जी कि कोई लिमिट ही नहीं है। अभी हम आजकल जो है डाटा एनालिसिस सीख रहे हैं, हम पाइथन सीख रहे हैं, क्यों? हमारा तो कंप्यूटर फील्ड ही नहीं है। जी जी। लेकिन हम जो कर रहे हैं और पैसा कमाना है, तो हमें और भी चीजें करनी है, तो हमें ये सब सीखना पड़ेगा कि बैठे बैठे हम जो है 8 घंटे 10 घंटे गए काम किए, सैलरी पाए, बाकी समय हम खाली हैं। तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हम घर के एक कोने में बैठ करके पैसा कमाना शुरू कर दें, तो ये सब नई नई चीजें सीखते रहते हैं। मेरा कोई दोस्त है कहीं पढ़ा रहा है कुछ भी, हम उनसे कहते हैं भैया तुम्हारा कोई काम है लाओ हम कर दें। जी। जैसे उनका कोई रजिस्टर है, उनको मिल गया है स्कूल से कि इसको एक्सेल में डालना है, सीट बनाना है या रिजल्ट बनाना है, हम कहते हैं लाओ हम बना देते हैं, फोटो मांग लेते हैं, हम करके फराक देते हैं। क्यों? मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सब चीजें हम फालतू में करते हैं। सही बात है, कमाई हमने उनका काम कर दिया, उनको नहीं इस चीज का अभी कोई समझ है ना कुछ, हमने उनका काम कर दिया, लेकिन कल कोई छोटा मोटा काम पड़ेगा हम भी उनसे कह भी तो पाएंगे, ये भी तो मेरा बेनिफिट हुआ। व्यवहार भी अच्छा बना, हाँ व्यवहार भी बन गया। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाइए, अपनी सोच को चेंज कीजिए, हर रोज कुछ नया सोचिए। और कंप्यूटर फील्ड ऐसा फील्ड है, आप घर के किसी कोने में बैठे बैठे करोड़ों कमा सकते हैं। जी। छोटा सा उदाहरण, जितना आप सैलरी पाते हैं ना जी, जितना भी आप सैलरी पा रहे हैं इस वक्त जी, उससे ज्यादा हम जो है बैठे बैठे यूट्यूब से कमा रहे हैं। जी। हम कहीं नहीं जाते हैं, आप लोग फोन करते हैं, आप लोग की समस्याओं को सुनते हैं, मेरे पास जो जानकारी है वो शेयर करते हैं, और जो भी बातचीत होती है वो हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, बस इतना काम करते हैं। जी। ना हम किसी से 1 रुपये मांगते हैं, ना कोई हमें 1 रुपया देता है, जो भी मिलता है हमें यूट्यूब दे देता है। जी। तो अब बताइए, जितनी सैलरी आप पूरे महीने इतना मेहनत करके इतने घंटे लगा करके कमा रहे हैं,
उतना तो हम तो यूट्यूब, उससे ज़्यादा तो हम यूट्यूब से पा जा रहे हैं। और मेरा बहुत छोटा सा चैनल है अभी मात्र। यूट्यूब चैनल सर हम भी बनाए हैं, तो उस पर वीडियो डालना शुरू किए हैं। तो कीजिए ना, आपका तो कंप्यूटर फील्ड है। जी जी। तो कीजिए। आपसे अगर पहले कभी बात हुई तो भी हम सलाह दिए होंगे इस तरह, या किसी और से बात हुई तो हमने दिया होगा लेकिन सलाह। जो आज सलाह दिए हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा है। आज आप अगर यूट्यूब पर हमारे जा करके जी जो भी कंप्यूटर फील्ड के लोग जिनसे मेरी बात हुई है, या अगर कंप्यूटर फील्ड के नहीं भी हैं, किसी भी फील्ड का, हम सबको कहते हैं भैया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, टेक्नोलॉजी से जुड़िए। आज के टाइम में कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास मोटरसाइकिल या स्कूटी नहीं है, तो गलत कह रहा वो है। पिछड़ा हुआ है। जी उसकी सोच जो है पिछड़ी हुई है। चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे शहर का रहने वाला, कहीं भी, अब चाहे मेल हो या फीमेल, उसके पास 2 पहिया वाहन एक होना अनिवार्य है। क्यों? ताकि कुछ दिमाग में कुछ भी आया, हमें ये काम है, तो फटाक से हम उठाए और गए, काम किए, चले आए। काम हो गया। तो एक संसाधन अपने पास होना चाहिए। अगर मेरे पास 2 पहिया वाहन है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, हम शहर में रहने वाले हैं, कोई बात नहीं, जोमेटो है, स्विगी है, उनका हम जो है वो जो घर घर पार्सल करना है, जो भी ऑर्डर मिलते हैं उनको, वो काम कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे। फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, उनका जो है कुरियर पहुंचाना रहता है घर घर पार्सल, वो कर लेंगे। बहुत सारा आसान हो गया स्कूटी और या मोटरसाइकिल होने से। तो पहला तो आज के टाइम में किसी की भी उम्र 20 साल से ऊपर है, उसके पास 2 पहिया एक वाहन अच्छे कंडीशन में होना ही चाहिए, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। जी बिल्कुल। दूसरा, आज के टाइम में हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन होना ही चाहिए, और थोड़ा सा लेटेस्ट होना चाहिए, 10,000 के दाम के आसपास का वर्तमान का। जी। और ये मोबाइल जो है हर 3 से 5 साल में टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो कम से कम जो है वर्तमान में 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर 3 साल हो चुके हैं तो फिर उसको नया खरीद लेना चाहिए। दूसरा, ये हर हाल में हाथ में होना चाहिए। इसके बिना पैसा कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना, अच्छा पैसा कमाना संभव नहीं है। तीसरा, एक लैपटॉप, चाहे वो भले ही क्यों ना 30,000 वाला ही हो, हम महंगा नहीं कह रहे हैं, 30,000 का i3 काफ़ी है। थोड़ा सा लेटेस्ट हो, 30-35,000 में लेटेस्ट 12th जनरेशन का आ जाएगा i3 30-35 में। तीसरा ये होना चाहिए, अगर किसी के पास 2 पहिया वाहन है, स्मार्टफोन है, एक लैपटॉप है, बस वो मोबाइल में अपने इंटरनेट रखे, रिचार्ज करा के वो बैठे बैठे पैसा कमा सकता है, यूट्यूब से सीख करके बहुत सारी चीज़ें। मोबाइल में कैमरा है, वीडियो बना सकता है, लैपटॉप से बहुत सारा काम कर सकता है, मोटरसाइकिल है, कहीं आना जाना कर सकता है। तो 3 चीज़ों को फोकस कर ले तो महीने में 25 से 50,000 तो बड़े आराम से बना लेगा। लेकिन उसको ये 3 चीज़ हर हाल में उसके पास होने चाहिए। इसके बाद उसके पास हमें पैसा कमाना है, इस पर फोकस होना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। नहीं कि पता चला कि 8 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा नौकरी की, उसका 8 घंटा जो है इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, चौथा चीज, रोज 1 घंटा या 2 घंटा कुछ नया सीखने पर। अगर कुछ नया नहीं सीख रहे हैं हम रोज, तो हम पिछड़ जाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि हम जो है डाटा एनालिसिस सीख रहे हैं, MS एक्सेल हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन MS एक्सेल में जो चैट जीपीटी है, AI है, इसका यूज कैसे करें ताकि हमें हर काम ना करना पड़े, हम बस बोलें या लिख दें, उतना काम वो खुद कर दे, वो सब सीख रहे हैं। पाइथन, पहले जो है आप जो है डॉस होता था, डॉस बहुत सारी चीजें होती थी, C++ होता था, जावा, हाँ, डाटा ये सब जो है सीट वीट बनाने के लिए MS एक्सेल था, गूगल सीट था, जावा वगैरह जो भी। तो अब जो है एडवांस में बहुत सारी चीजें करने के लिए कोडिंग से रिलेटेड पाइथन इस समय चल रहा है, बहुत धूम मचाया हुआ है, पाइथन पे ही ज्यादा काम हो रहा है। तो अगर हम जो है लेटेस्ट पर काम ना करें, लेटेस्ट चीजों, ठीक है मास्टर नहीं बनना हमें, लेकिन बात तो आना चाहिए ना उसका, ताकि हम अपने फायदे में यूज कर सकें। अगर किसी ने पाइथन सीख लिया और थोड़ा सा जा करके शेयर मार्केट सीख ले, वो तो शेयर मार्केट से करोड़ों छाप सकता है, पाइथन में इतना दम है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि पाइथन अपने से कर देगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको जो हम कहेंगे वही तो वो करेगा। कंप्यूटर को कमांड देना पड़ता है, हाँ, निर्देश देना होता है। हाँ, तो शेयर मार्केट हमने मान लीजिए सीख लिया, हमें पाइथन आता है, अब हम दिमाग लगाएंगे कि हमें जो है किस तरह की कंपनी चाहिए, तो हम जो है पाइथन में कोडिंग करके
उसको डाटा वो कमांड दे देंगे सारी चीजें, वो ये ऐसी ऐसी चीजें खोज के ले आओ तुम, तो खोज के ले आएगा। जो खोज के ले आया तो मेरा काम उसने आसान कर दिया, अब हमें पैसा कहाँ लगाना हमें मालूम हो गया। यही चीजें MS एक्सेल में हम करते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर अभी एडवांस चीजें उतनी नहीं है, अभी वहाँ पर भी सीख रहे हैं हम कि कैसे जो है MS एक्सेल में हम AI जो कह रहे हैं आपसे से हम 10 सेकंड में कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं, वो चीज हम जो है डायरेक्ट MS एक्सेल में कर सके, अभी वो सब सीख रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीजें कंप्यूटर फील्ड के होकर के नहीं सीखेंगे एडवांस तो फिर बेकार है। तो हमने 4 चीज कहा खास तौर पे, एक मोटरसाइकिल या स्कूटी 2 पहिया वाहन है या नहीं है वो देख लीजिए, नहीं है तो व्यवस्था कीजिए। स्मार्टफोन जो कि 3 साल से ज्यादा पुराना ना हो, अगर 3 साल या उससे ज्यादा हो गया है तो तुरंत ही 10 से 15 हजार के रेंज में एक मोबाइल एडवांस ले लीजिए। मोबाइल के बाद फिर एक लैपटॉप, कम से कम i3 12th जनरेशन के नीचे का कोई जनरेशन मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल हम लोग मल्टीटास्किंग करने लगे हैं, बहुत सारे काम एक साथ बैठे बैठे, गाना भी बजा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, PDF भी खोल रखा है, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मल्टीटास्किंग के लिए 12th जनरेशन या उसके बाद वाले हैं, तो 12th जनरेशन ही हम जो भी जिसको लैपटॉप की बात करते हैं ना 12th जनरेशन, हमने भी i5 लिया, 12th जनरेशन लिया। उसमें भी आता है UPH 3 सीरीज आता है, तो H मेरे काम का नहीं था, बहुत हाई था वो, गेमिंग के लिए कोडिंग के लिए उतना हाई था, और U जो था थोड़ा लो था, तो हमने P का लिया, P सीरीज। अभी हो सकता है आप ये UPH जो सीरीज की हम बात करें ये सब शायद कभी ध्यान न दिए हों, इसकी जानकारी ना हो आपको, हो सकता है। तो मोटरसाइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और तीसरा रोज कुछ नया सीखने। तो नया इस समय मार्केट में है कंप्यूटर से संबंधित चीजें सीखना। वीडियो आजकल लोग बना करके पैसा कमा रहे हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह, यूट्यूब वगैरह सीखना। लोग शेयर बाजार से चीजें कर रहे हैं, हम ठीक है करेंगे नहीं, सीखना तो शुरू कर सकते हैं ना, सीखने में क्या जाता है। तो ये सब चीजें जो समय के साथ अगर नहीं चलेंगी, ये सब ऐसी चीजें हम बता रहे हैं ना कि एक व्यक्ति गांव के एकदम एकदम पिछड़े इलाके में कहीं बैठ करके जहाँ इंटरनेट आ रहा हो वहां से हर काम कर सकता है। वाईफाई लगवाएंगे, जो ये कह रहे हैं वही, बस वही स्थिति हमारी है, बस इंटरनेट तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन बस उसी एरिया में हम भी हैं। मतलब ये समझिए कि वाईफाई इतना सस्ता हो गया है, सिर्फ 500 रुपये महीना आप दीजिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाईफाई लग जाएगा, मस्त एकदम धांसू हाई स्पीड का इंटरनेट आपके पास हो गया। 500 रुपये महीना सिर्फ देना है। एक बार 6 महीने का रिचार्ज करा दिए, 6 महीना 3000 रुपया दे दिए कंपनी को, अब 6 महीना उसका खूब यूज कीजिए। 3000 रुपये का वाईफाई ले करके आप जो है 3 लाख 30 लाख 3 करोड़ जो कमा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से कमाइए। तो ये चीजें अडॉप्ट कीजिए, अगर पैसा बढ़िया कमाना है तो। सर हम आप ही को माध्यम बना सकते हैं सर। बिल्कुल भाई, हमारी जो आपको हेल्प लेनी हो आप ले सकते हैं, जो पूछना चाहें। आपको लैपटॉप खरीदने के लिए अगर कोई हेल्प चाहिए, आपको मोबाइल खरीदने के लिए कोई हेल्प चाहिए, आपको मोटरसाइकिल से संबंधित कुछ भी चाहिए, इंटरनेट से संबंधित कुछ भी चाहिए, शेयर बाजार से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, सब अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर आपसे हम कांटेक्ट करेंगे। सर आपका फोन नहीं उठता है कहीं कहीं, कारण है कि बहुत सारे कॉल आते हैं। इसके लिए हम जल्दी एक नया यूट्यूब चैनल लाने जा रहे हैं, जिस पर हम ये सारी चीजें जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें उस चैनल पर मिलेंगी, उस पर हम सिखाएंगे, ये सब बताएंगे, तो लोगों का काम आसान हो जाएगा। ऐसे हम आपको अगर अकेले बताएंगे तो सिर्फ आप लाभ लेंगे, और वही चीज हम जो है वीडियो बना करके डाल देंगे, तो जो भी लाभ लेना चाहे ले ले। हमारे साथ जो मैक्सिमम लोग जुड़े हैं वो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, पैसा भी है, लेकिन कैसे पैसा कमाना है कुछ आइडिया नहीं है, क्या करें, हाँ क्या करें कैसे करें कुछ समझ नहीं आता है। तो बस हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है मार्गदर्शन कर देंगे, बता देंगे, फिर उसके बाद कैसे क्या करना है वो खुद आपको विचार करके कहाँ से कैसे लाभ लेना है वो लेना आपका काम रहेगा। हम तो मार्गदर्शन करेंगे, बस वही सब बहुत है। चलिए, तो जल्द ही जो है दिवाली बाद हम, जैसे अभी तो थोड़ा त्योहार का समय है, साफ सफाई वगैरह चल रहा है, त्योहार के समय व्यस्तता रहती है जानते हैं, इसके बाद जैसे फ्री होंगे जैसे ही तो नया चैनल जल्द ही बनाएंगे। अभी जो है हमें कुछ चीज़ें लेनी हैं, जैसे कि अब वीडियो बनाना है तो माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, तो अभी कुछ चीज़ें लेनी है, तो अभी उसका व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो सब करके जल्द ही जो है नया चैनल, चूँकि ये वाला चैनल जो है इस पर कैमरा वैमरा इतना कुछ खास ज़रूरत है नहीं,
लेकिन जी उस जी तरह की चीजें करने के लिए डिजिटल बोर्ड भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड काफी महंगा है अभी। हाँ, डिजिटल बोर्ड तो सर महंगा रहेगा। हाँ, बढ़िया डिजिटल बोर्ड लेने का मतलब कम से कम में जो है 1.5 लाख या उससे ऊपर जाना पड़ रहा है। जी जी तो अभी तो उतना नहीं कर पाएंगे, जितना है अपने पास उतने से व्यवस्था करके माइक वाइक से जल्दी चैनल जी। शुरू तो करेंगे। मोबाइल से हम ही वीडियो सर बना रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लगा तो है, लेकिन अब स्कूल का अपना टाइम है, तो यहाँ बच्चों को पढ़ाना रहता है, तो थोड़ा यहाँ दिक्कत है, नहीं तो डिजिटल बोर्ड से तो ही पढ़ा जिस लेते स्कूल में हैं। आप हैं उस विद्यालय जी का इंचार्ज कौन है? सर, हाँ, एक ही अध्यापक हमारे यहाँ, 2 लोग अनुदेशक हैं, श्री राम भूषण तो जो वर्मा जी हैं। जो जो भी उसके इंचार्ज हैं उनके साथ आपका संबंध कैसा है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टाफ में तो बहुत जमती है, कोई तो दिक्कत नहीं। तो आप जो है विद्यालय के समय के अतिरिक्त जी जी आप वो चाहेंगे तो उनसे संबंध अच्छे हैं तो उनको भी मोटिवेट कीजिए कि अपना जी जी चैनल बनाएं, और आप भी, और उस डिजिटल बोर्ड को जी जी विद्यालय बंद होने के बाद के समय में आप लोग वहां पर कोई टाइम फिक्स करके, जैसे घर गए, अपना नाश्ता पानी खाना पीना किए, उसके बाद आ गए, या रात में शांति मिलती है रात में आ गए 7 बजे 8 बजे, जी जब जी भी लाइट की व्यवस्था को देखते हुए जी कैमरा जी चालू करना है। मोबाइल में कैमरा ही है। जी जी 300 रुपए में ट्राईपॉड आ जाता है, 300-350 में ट्राईपॉड जी, यहाँ जानते सब होंगे। कुछ है, कैमरा वैमरा सब कुछ है, पूरा आ गया है। अच्छा, तो नहीं, सारी इससे चीजें। पहले आपसे बात किए थे तो तब नहीं आया था, तो हम लोग सोच रहे थे कैमरा लगवाने के लिए, तो आप बताए थे नहीं इंतजार करिए लग जाएगा, तो आपकी बात सत्य निकली, सब कुछ पूरा व्यवस्था यहाँ हो गया। अच्छा, तो कैमरा कौन इन्वर्टर सा इन्वर्टर है? सब कुछ लग गया है जी। कैमरा कौन सा है? अब कैमरा तो देखे नहीं, वही डिजिटल बोर्ड के साथ में ही आया है, HP का है डिजिटल बोर्ड, अच्छा, वाईफाई भी लग गया है, इन्वर्टर भी है, सब कुछ है, पूरा व्यवस्था हो गया तब तो है। आपके विद्यालय में इतना बढ़िया व्यवस्था हो गया जी, है। आप लोग पूरा स्कूल के जो व्यवस्था है। स्टाफ हैं, जी आप सारे लोग मिल करके जो है जी जिसको जो भी काम करना हो 1 घंटे 2 घंटे जो है उस पर डिजिटल बोर्ड का यूज करते हुए चैनल बना करके अपना वहाँ पर वीडियो जी रिकॉर्ड कीजिए, डिजिटल बोर्ड का यूज कीजिए। अगर नहीं जी, डिजिटल बोर्ड यूज करने को मिल रहा है कोई बात नहीं, एक वाइट बोर्ड खरीद के घर पर टांग लीजिए। वो तो है, घर पे ट्यूशन व्यूशन देते हैं बच्चों को। तो बस। और जरूरी नहीं है कि यह जो है ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी रहे तो, और लैपटॉप तो हर हाल में ले लीजिए। आपको जी 9,000 के आसपास मिल रहा है ना जी जी महीना? जी तो एक कपड़ा कम खरीदिएगा, जी एक बार थोड़ा सा चप्पल सिलवा करके पहन के चलिएगा 1-2 महीना 4 महीना, जी जी, लेकिन लेकिन लैपटॉप जरूर ले लें। लैपटॉप अगले 6 महीने में हर हाल में लेने का जी, प्रयास कीजिएगा, और अपने पैसा से लीजिएगा, उधार उधार मत लीजिएगा। नहीं नहीं सर, उधार वाला हम बिल्कुल उधार किसी से हाँ, लेते और नहीं, जब हमारा उतना लोग आय आजकल, स्रोत नहीं है तो हम। हाँ, उधार के चक्कर में कभी मत फंसिएगा। लोग आजकल क्या करते हैं, EMI पर ले लेते हैं जी कि जी थोड़ा जी, थोड़ा भर देंगे, वो भी काम हाँ, मत कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, जीवन में बिल्कुल। कसम खा लीजिए कि हम वही काम करेंगे जो हमारे हाथ में पैसा होगा, अपना पैसा, उसी से बस। तो ये तो असूल हमारा पक्का है सर, बचपन हाँ से ही, आज तो किसी से एक पैसा उधार नहीं लिए। हाँ, हम कोई काम इतने देर से इतने कर मेहनत लेंगे। करते हैं, बस ये है कि इसमें वे कुछ जो जरूरी सुविधाएं वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन उधार भी नहीं लिए हैं। हाँ, उधार उधार लेना बेकार है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम में काम चला लेंगे कुछ समय, बाद में कर लेंगे, लेकिन उधार के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आज जी व्यवस्था है 9,000 कमा रहे हैं, उधार आज जी जो है लेकर काम शुरू कर दिए, पता चला कल कोई कारण से ये भी 9,000 रुपये कमा लीजिए, गवर्नमेंट 3 महीना सैलरी नहीं दी, तो फिर 3 महीना जी, क्या करेंगे? क्या करेंगे, सही बात है। उधार भी है, अपना खर्चा भी है, फंस जाएंगे ना। जी जी तो महीने में जितना बचा सकते हैं, कुछ चीजें जो जरूरी नहीं है उन पर खर्च रोक दीजिए, जी और पैसा बचा करके एक i3 का लैपटॉप, या अगर आप कंप्यूटर फील्ड के हैं तो हम तो i3 नहीं कहेंगे, आपको कहेंगे i5 ले लीजिए 11 जनरेशन में। जी लगभग 11 जनरेशन आपका, या 10, हाँ 11 जनरेशन में 60,000 तक आ जाएगा। जी 12 जनरेशन महंगा पड़ जाएगा, तो 11 जनरेशन का i5 एक ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत काम आएगा। जी, और मोबाइल कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर है ठीक ठाक तो सही है, थोड़ा सा हाँ, और। मोबाइल तो ठीक है सर, अभी जल्द में लिए, अभी 10-15 दिन हुआ है, किसी तरीके से मैनेज करके लिए हैं मोबाइल। चलिए, तो बढ़िया है। मतलब कुल मिला करके हर चीज़ को कोशिश कीजिए कि अपडेट करते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, नया कुछ करने का प्रयास कीजिए। आज आप जो सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं कि मिल जाए, जी वेतन मानदेय बढ़ जाए,
आप ही जो है एक दिन ऐसा है अगर ये सारी चीजें फॉलो करने लगेंगे जो जो बता रहे जैसे, तो आप जो है कहेंगे भैया हमको नहीं बनना अनुदेशक। गवर्नमेंट कहेगी भैया हम परमानेंट कर रहे हैं, लो 60,000 रुपया देंगे। आप कहेंगे नहीं भैया हमको 60,000 भी नहीं चाहिए, हमारे पास फुर्सतें नहीं है, हम तो कमा रहे हैं 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। कमा रहे हैं भाई यूट्यूब से और इन सारी चीज़ों से। लोग लाख छोड़िए, हम तो जानते हैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को जो महीने में करोड़ कमा रहे हैं। जी जी सौरभ जोशी नाम का लड़का है, 20-22 साल के आसपास का होगा, उसकी मंथली जो है करोड़ में है इनकम। तो इन चीज़ों को समझिए और गवर्नमेंट की तरफ देखना छोड़िए। आप कंप्यूटर फील्ड के हैं, कंप्यूटर को अडॉप्ट कीजिए जी। ठीक है, गवर्नमेंट की चीज़ें भी करते रहिए, देखते रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कितना कमाइए कि गवर्नमेंट की चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े। जी जी हाँ, वैसे समय तो है हमारे यहाँ पर्याप्त मिल जाता है, क्योंकि सुबह 9 बजे लगता है विद्यालय, 3 बजे छुट्टी, फिर पूरा समय खाली है, बस खेती है थोड़ा बहुत। तो सिर्फ नियम बना लीजिए 24 घंटा में 2 घंटा हमें नई चीज़ों को करने में, वीडियो बनाने में, या जो भी 2 घंटा सिर्फ पर डे। 24 घंटे में 2 घंटा तो आप कर ही सकते हैं व्यवस्था। तो बस प्लान करके कीजिए, ठीक है। चलिए रखें फिर। तो सबसे पहले हम सर ये सलाह लेंगे कि PGDCA या तो किसी तरीके से कर डालें। आप पहले डिग्री के पीछे भागना अभी छोड़ दीजिए, आप नॉलेज के पीछे भागना शुरू कीजिए। पहले नॉलेज गेन कीजिए। आप नई नई चीजें जो है यूज करना। अभी आपको MS ऑफिस यानी MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इसकी जो है डीप नॉलेज करने की जरूरत है। तो वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। जी जी जी। खूब ढेर सारी वीडियो देखिए। आपको कंप्यूटर स्कूल का हो चाहे आप अपना ले लीजिए, चाहे जैसे भी, इसकी प्रैक्टिस खूब कर डालिए। कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी अपना लैपटॉप एक ले ही लीजिए। नहीं मिल रहा है कहीं किसी का स्कूल का कंप्यूटर हो या कहीं भी हो, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब से ये सब सीखिए, डीप नॉलेज लीजिए। वो तो आप डिग्री लेने का काम तो कर लेंगे। डिजिटल बोर्ड में सारी चीजें हमें साथ पड़ा हुआ है। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करते हैं अभी। तो टाइपिंग के स्पीड अभी बढ़ा रहे हैं। अरे टाइपिंग का स्पीड बढ़ाना है, 300 रुपये में कीबोर्ड आ जाता है। कितने में? कीबोर्ड आया है सर, कीबोर्ड है, माउस है। अरे हम आपको कह रहे हैं कि 300 रुपये में एक कीबोर्ड खरीद लीजिए। जी जी। और कीबोर्ड जो है आपके मोबाइल में लग जाता है। मोबाइल में लग जाता है। उसके लिए एक केबल आता है, छोटा सा OTG केबल। जी जी जी। उसके माध्यम से मोबाइल में लगाकर घर पर बैठ करके एक टाइपिंग वाला किताब खरीद लाइए, या फिर टाइपिंग का बहुत सारा चीज आता है यूट्यूब पर, वीडियो वगैरह, वो बताते हैं कैसे प्रैक्टिस करना है। कोई सॉफ्टवेयर डाल लीजिए या जो भी करके पर डे बना लीजिए। आधा घंटा हम जो है मोबाइल में टाइप करेंगे। जी जी। मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही है। जी है। तो कीबोर्ड 300 रुपये में मिलता है, 250-300 में खरीद लाइए। मोबाइल में जोड़ करके जो है खोल लीजिए, MS वर्ड डाल लीजिए मोबाइल में ही, टाइप कीजिए। व्हाट्सअप खोल लीजिए, उसी में टाइप कर लीजिए। हाँ, कहीं भी टाइप कर सकते हैं। नोट्स तमाम वो आते हैं, क्या नाम है, एप्लीकेशन। तो यूट्यूब पर सारा ज्ञान उपलब्ध है भाई साहब। दिन भर ज्ञान लीजिए, वहाँ खूब वीडियो देखिए। ये फालतू के डांस वांस वाले और लड़कियों के जो नंगे पुंगे जो वीडियो आते हैं, इन सबको जो है इग्नोर कीजिए। ये सब तो इग्नोर है सर। हाँ, ये सब जो है आपका हम लोग का है। दूसरा तो ये सब चीजें जो है दिमाग को कैप्चर इस तरह से कर देंगी, आप और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, उससे निकल ही नहीं सकते हैं। हाँ, लोग आजकल खूब रील देख रहे हैं। हाँ, खूब उनको मजा आ रहा है। यूट्यूब खोलेंगे, शॉर्ट्स देखने लगेंगे। पता नहीं क्या क्या देखने लगेंगे लोग, और समय उसी में बर्बाद हो जाएगा। यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, कुछ भी खोलिए, आपको जब काम हो तब, और आप जिस काम के लिए उसी काम को उस पर देखिए, तब तो फायदा है। अब हमने खोला कि हमें जो है एक जानकारी ये लेनी थी कि हमारे साथ में एक खेल अनुदेशक है सर। तो जैसे प्राइमरी में भी तो खेल टीचरों की भर्ती निकलने वाली है ना सर? हाँ, तो इसमें एग्जाम होगा। देखिए उनके लिए भी यही चीज है कि वो अपने सब्जेक्ट पर कमांड करें, जो आएगा उसमें प्रयास करें। और वो खेल शिक्षक हैं, वो अपने आप को पहले खुद खेल शिक्षक माने। और इस तरह से स्कूल में नौकरी के अलावा बहुत सारी चीजें कह दीजिए कि फ्री में करना शुरू करें। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि दोस्तों का काम मांग लेते हैं कि लाओ हम कर दें। क्या उस काम के बदले हमें पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बदले हमें कुछ और चीजें बाद में फ्यूचर में मिलती हैं। फ्यूचर में बहुत कुछ मिलती है इससे। तो ऐसे ही वो खेल शिक्षक हैं, तो पहले आपको उनको अपने आप को मानना पड़ेगा कि हम खेल के शिक्षक हैं। उसके बाद अपने गांव में ही कोई जमीन खाली हो, कोई खेत खाली हो, कहीं भी
बच्चों की टीम बना करके उनको जो है सिखाना शुरू करें। जिस भी चीज में उनका इंटरेस्ट हो अलग अलग टीम बना दें, कुछ पैसा अपना लगा करके कुछ चीजें खुद खरीद लें, जो लड़के आएंगे फिर उनका कंट्रीब्यूट करा के उनके पैसे से खरीदवा, जैसे फुटबॉल खरीदना है, बच्चे आ गए 20 आ गए बच्चे, हर बच्चे से कहेंगे भैया ज्यादा नहीं 50-50 रुपए लाओ, तो हर बच्चा 50 रुपए अरेंज कर लेगा। 20 बच्चे 50-50 रुपए लेकर आए तो 1000 रुपये जमा हो गया। 1000 रुपये में अगर बढ़िया फुटबॉल आ जा रहा है तो अच्छी बात, आ ही जाएगा, नहीं और थोड़ा महंगा है कोई बात नहीं, थोड़ा अपना पैसा लगा दें, बच्चों से फिर बाद में और ले लें। तो यानी कि इस तरह से करके उन बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे कि गुरुजी हमको फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर बाद में और लोग सीखने आए उनसे फीस चार्ज कर सकते हैं। इन बच्चों को एक गांव वालों को फिर कहीं और कोई गांव में इस तरह की चीजें हों वहां पर भी करा के इनका कंपटीशन करा सकते हैं। कोई तैयार हो जाएगा फिर अपना। हाँ, तो ऐसा मतलब दिमाग दौड़ाएंगे ना, ऐसा करके लोग कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। हम अभी यहाँ पर जो है बनारस में एक पार्क है, बेनियाबाग पार्क पहले बोलते थे, जनार्दन पार्क भी बोलते हैं उसको। पहले वहाँ पर जो है जब भी हम गए तो वहाँ पर कूड़े करकट बहुत पड़े रहते थे। गिने चुने लोग वहाँ पर, कुछ बच्चे खेलते कहीं दिख जाते थे और गिने चुने लोग मिलते थे। आसपास का एरिया थोड़ा मुस्लिम इलाका है, तो ऐसा होता था पार्क। अभी वो पार्क कायाकल्प हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया है। उसको जो है वहाँ अंडरग्राउंड में बना दिया गया है गाड़ी पार्किंग का। ऊपर में तरह तरह के जो है वो खेल वेल से संबंधित चीजें कर दी गई हैं, आइसक्रीम बिक रहा है, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर दी, बहुत बढ़िया हो गया है। एंट्री फीस लगा दिया गवर्नमेंट ने, लोग आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, संडे को या छुट्टी वाले दिन आ रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सुबह शाम आ रहे हैं। वहाँ पर पानी का व्यवस्था कर दिया गया, वोटिंग का व्यवस्था कर दिया गया है, पानी भर करके वहाँ पर जगह बनाया गया है, लोग वोटिंग कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमने एक चीज देखा, एक बंदा जो है वो जगह थोड़ा सा वो वहाँ पर प्लेन था, तो उसने परमिशन ले करके, या हो सकता है कोई चार्ज दिया होगा, उसको स्केटिंग आता था, वो स्केटिंग का क्लास खोल दिया। अब रोज सुबह शाम जो है बच्चे आ रहे हैं अपना स्केट्स लेकर के वहाँ स्केटिंग सीख रहे हैं। तो उसको स्केटिंग आता था, वो बच्चों को स्केटिंग सिखाना शुरू कर दिया। उसको बच्चे से चार्ज करने लगा, 100, 200, 500 जो भी चार्ज कर रहा हो, कमाई होने लगी उसकी। उसके पास कुछ नहीं तो सुबह से शाम में हमें लगता है महीने में कुछ नहीं तो 200-300 बच्चे सीख रहे होंगे। अगर 300 बच्चे सीख रहे हैं और 300 बच्चों से शहर का फीस मान ले 500 रुपये भी ले रहा है, तो कितना कमाने लगा? 300 बच्चे 500 फीस, 5 या 15 और 15 के पीछे उधर 2 जीरो इधर 2 जीरो, 4 जीरो, 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1.5 लाख रुपये महीना कमाएगा। 1.5 लाख सिर्फ स्केटिंग सिखा करके। आप 1.5 लाख सैलरी का नहीं सोच पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा 9,000 से कुछ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो या तो बाहर निकलिए, विकल्प तलाशिए, या आप जहाँ हैं वहीं पे विकल्प तलाशिए। पैसा ऐसा नहीं है बिल्कुल कि जो है पैसा कमाना बहुत कठिन है। विचार कीजिए विकल्पों पर और प्रयास कीजिए। स्केट्स सिखा करके महीना 1.5 लाख रुपए बंदा लगभग बना ले रहा। और यहाँ कहेंगे सर जी ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वो बच्चे जो फीस नहीं देते हैं। सर जी प्राइवेट स्कूल वाले बस 4,000 देते हैं, ऐसे ही फोन करते हैं, लोग परेशान कर रहे हैं। वो सही डायरेक्शन में जा नहीं रहे हैं। अभी जो है लोग 4,000 रुपये मिल रहा है, कद हम नहीं करेंगे नौकरी, छोड़ के चले जाएं। फिर स्कूल वाले को जब टीचर नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा? भैया 4,000 नहीं मिला, चलो 5,000 देते हैं, देखा तब भी नहीं मिला, 8,000 देते हैं, नहीं मिल रहा, 10,000 देते हैं, 12। उनको ऊपर आने का मौका तो दीजिए। और आप लोग जो है पहुंच जा रहे हैं कि सर जी 4,000 देंगे, ठीक है हम कल से आते हैं। खुद ही उनको जो है जब देख रहे हैं कि वो जो 4,000 में मिल रहा है तो क्यों बढ़ाने जाएं। तो लोग ये काम कर रहे हैं। अगर जितने अनुदेशक जो है 9,000 पे काम कर रहे हैं, ये सारे अनुदेशक कहीं और कुछ विकल्प तलाश करके छोड़ दें तो गवर्नमेंट मजबूरन जो है बढ़ाने पर विचार करना पड़ेगा। फिर जो आएगा उसको बढ़िया वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ है कि लोग खुद नहीं प्रयास कर रहे हैं, खाली गवर्नमेंट के सहारे बैठे हैं। तो उनको भी कहिए खेल वाले हैं तो दिमाग दौड़ाएं, पैसा कैसे कमाया जाए। यूट्यूब पर बहुत लोग सिखाते हैं पैसा कमाना, जाकर के वहाँ देखें और खेल के टीचर क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, उनको भी यही बोलिएगा। चलिए रखते हैं फिर, काफी लंबी बात हो गई है। हाँ, समय तो काफी लंबा हो गया सर।
चलिए फिर बात होगी, रखते हैं। ठीक ठीक सर, नमस्ते। नमस्कार।